बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। इसमें हमें जो इक्वेशन है उसको उसके रूट फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। जब भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने का कहेगा तो सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना होता है ये जो गिवन क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि x की पावर 2 वाली एक वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद x की पावर 1 वाली और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या वेरिएबल जिसके साथ इन्वॉल्व नहीं, ऐसी वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमारा ये जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे सेकंड डिग्री के, और फिर हम फार्मूला लगाकर फार्मूला सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारा ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके 7 फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों वाले तो मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी दो और ये भी दो मल्टीप्लाई हो रही है, और फिर ये तीनों आपस में प्लस हो रही है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये x की वैल्यू प्लस में है, ये भी x की वैल्यू प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, जहां कोई भी साइन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि उस वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है। x जब x तो x की पावर 2 आ जाएगा। ये x की पावर 2 क्यों हुआ है? क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है। मैथ का रूल है जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू की बेस सेम हो और वो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ x का 1 ये है और 1 ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 बना। अब इस x को 7 वाली माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस, ऑपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई हो गया हमेशा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। ऑपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई हो गया तो हमेशा कौन सा मान आएगा, कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और जब सेम साइन मल्टीप्लाई हो गए तो हमेशा प्लस का साइन आएगा, चाहे वो दोनों साइन माइनस के हो चाहे वो दोनों साइन प्लस के हो। जब मल्टीप्लाई हो गए सेम साइन तो हमेशा प्लस का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो गए तो हमेशा माइनस का। अब यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस, ये ऑपोजिट साइन थे तो माइनस आ गया। x को जब b से मल्टीप्लाई किया तो ये बना bx। अब x जो है दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, x को छोड़ दो, माइनस a को विद साइन मल्टीप्लाई करना है। यहाँ माइनस a है, माइनस और यहाँ प्लस, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का साइन होता है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस। x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x बनेगा, माइनस और को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो दोनों सेम साइन है, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा एडिशन का अमल होगा, उसमें प्लस लगेगा, a और b को मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया। ठीक है, अब ये दोनों जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, x जब x की पावर 2, सेम वैल्यू जो हमने पिछले स्टेप में पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था। अब x को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन, ऑपोजिट साइन है तो माइनस माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस, c को x से या x को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cx। अब x दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, x को छोड़ दो, माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, दो ऑपोजिट साइन है तो माइनस प्लस माइनस माइनस, b को x से मल्टीप्लाई किया तो bx बना। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों सेम साइन है तो प्लस लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b को c से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा bc। ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो बना x की पावर 2, उसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, x को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बना ax। अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, c को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बना cx, माइनस माइनस प्लस और ac इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हम लोग ये ऐड करेंगे। ये देखो x की पावर 2 ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ
तो ये 3 हो जाएगा। अब माइनस ए एक्स और ये माइनस ए एक्स दोनों ही माइनस है, और जब हमें पता है कि जब दो वैल्यू के साथ साइन सेम हो, ठीक है, कौन सा साइन, साइन सेम हो तो हमेशा एडिशन का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो वैल्यू के साथ लगा हो, चाहे दोनों माइनस के साइन हो चाहे दोनों प्लस के साइन हो, साइन सेम हो हमेशा एडिशन का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो वैल्यू के साथ। अब यहाँ पर माइनस ए एक्स, यहाँ पर भी माइनस ए एक्स, देखो साइन सेम है तो एडिशन का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो वैल्यू के साथ, वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। यहाँ कोएफिशिएंट 1, यहाँ कोएफिशिएंट 1, तो ये बनेगा 2ax। अब ax, इसके बाद bx चेक करें, और ये bx, ठीक है, ये bx है और ये bx है, दोनों के साथ भी साइन सेम है, माइनस का साइन है, साइन सेम होगा तो माइनस का और जो साइन होगा वही लगेगा, और ये एडिशन का अमल होगा तो ये बनेगा 2bx। अब उसके बाद ये cx और ये cx, यहाँ भी साइन सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाकर 1 और 1 यहाँ पर 2cx आ जाएगा। अब हमारे पास देखो x की पावर 2 वाली वैल्यू आ गई, उसके बाद x की पावर 1 वाली वैल्यू, अब कांस्टेंट वैल्यू ये आ जाएगा ab प्लस ab, ये भी प्लस bc, उसके बाद आएगा प्लस ac इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमारे पास -2 हर वैल्यू में मौजूद है तो हम -2 कॉमन लेंगे, 3x की पावर 2 -2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू x। मैंने क्या किया, माइनस भी कॉमन लिया और यहाँ पर साइड पर x भी कॉमन लिया, -2 भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यू प्लस बनी। यहाँ ax x बाहर कॉमन आ गया, 2 बाहर कॉमन आ गया, बाकी ये बचा तो ये a आ गया। यहाँ -2 बाहर कॉमन आ गया, x इधर कॉमन आ गया, b बचा तो ये b आ गया। उसके बाद आएगा प्लस ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, हमने सिंपलीफाई किया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है, जैसे x की पावर 2, अब ये x की पावर 1 और ये कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर वैल्यू को फाइंड करेंगे। a बार इज इक्वल टू, यहां मैंने बार भी लिया है, मैं बाद में आपको बताता हूं। a बार इज इक्वल टू 3 और b बार इज इक्वल टू -2 इनटू a प्लस b प्लस c और c बार इज इक्वल टू ab प्लस bc और प्लस ca। ये हमारे पास वैल्यू होगी a बार, b बार और c बार। अब यहां लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या देगा, x इज इक्वल टू माइनस b बार माइनस b बार स्क्वायर माइनस 4ac बार ओवर 2a। अब ये देखो यहाँ मैंने बार क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू जो है ना a b c ऑलरेडी इक्वेशन में मौजूद है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस फार्मूले को और ये वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बार लगा दिए ताकि वाज़ेह हो जाए कि जहां पर बार है ये फार्मूले वाली वैल्यू है और जहां पर बार नहीं है ये हमारी इक्वेशन की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -b बार, तो ये हमारी b की वैल्यू से पहले ये माइनस है और इनटू आएगा -2 इनटू a प्लस b प्लस c, ये आ जाएगा हमारे पास -b बार। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस b बार का स्क्वायर -2 इनटू a प्लस b प्लस c और ये b बार का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आएगा -4ac -4a हमारे पास है ये 3, c हमारे पास ये वैल्यू है, ab प्लस bc प्लस ca, ये
ये हमारे पास c की वैल्यू और ये स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a बार। 2a बार हमारे पास इसके बराबर 3 के बराबर यहाँ पर 3 पुट करेंगे। अब मजीद इसे सिंपलीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 into a प्लस b प्लस c। उसके बाद प्लस माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर है ये इस वैल्यू की भी है, इस वैल्यू की भी है। मैं इसे रख दे देता हूँ पावर और इसे पावर रख देता हूँ। ये बनेगी 4 into a प्लस b प्लस c होल की पावर 2। अब ये माइनस 2 था, जब इसे पावर 2 दी तो ये 4 कैसे हुआ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो माइनस 2 की पावर 2, इसका मतलब है माइनस 2 ज़रब माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। तो ये प्लस 4 ऐसे आया क्योंकि पावर 2 थी। जब भी किसी वैल्यू की पावर इवन होगी, एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी वैल्यू की पावर इवन होगी, अगर उस वैल्यू में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये पावर इवन है तो माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट हो गया। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद ये वैल्यू इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इस वैल्यू को ऐसे ही लिखा रहने देता हूं 4 into 3 into a b प्लस b c प्लस c a और ये स्क्वायर रूट में आगे रख ले जाता हूं और ये हमारे पास ब्रैकेट यहां पर क्लोज होगी। डिवाइडेड में क्या आएगा, डिवाइडेड इज इक्वल टू 6 आएगा। तो इसे मैं रेज करता हूं वैल्यू को। अब क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है एज इट ही रहेगी 2 into a प्लस b प्लस c। ये एज इट रहेगी। उसके बाद प्लस माइनस आया, प्लस माइनस लगा दिया। अब ये देखो 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है। 4 मैंने होल में से कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 होल में से कॉमन ले लिया। यहाँ भी था 4 इस वैल्यू के साथ, तो इस वैल्यू में क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c होल की पावर 2। उसके बाद माइनस है, ये माइनस आ जाएगा। ये 4 यहाँ बाहर कॉमन आ चुका है, आगे क्या बचेगा 3, तो ये 3 आएगा इनटू ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी ab प्लस bc प्लस ca और ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर रूट बन गया और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6 आ जाएगा। अब ये जो 4 है इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। हमें पता है कि जब भी हम किसी भी पावर, ये जो 4 है इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे ये बढ़ेगा। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये स्क्वायर रूट और इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये कैंसिल और आंसर क्या आ गया बाहर 2 आ गया। ठीक है, जब 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू 2 into a प्लस b प्लस c प्लस माइनस 2 आएगा। ये 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 बन गया। अब यहाँ पर जो है मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये बनेगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2 ab प्लस 2 bc प्लस 2 ca। उसके बाद ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे करनी है। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को जब ab से मल्टीप्लाई करेंगे -3ab, ये प्लस माइनस -3bc आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी एक प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 3ca। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया और डिवाइडेड में क्या आएगा, ये 6 आ जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है a की a प्लस b होल की पावर 2 इज इक्वल टू a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2। ये दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या थी, दो वैल्यू थी a और b, तो हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ 2ab इन दोनों वैल्यू के साथ। अब इसमें हमारे पास 3 वैल्यू है तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले किसका बनेगा a और b का, तो ab आ गया। फिर बनेगा bc b और c का, तो ये 2bc आएगा। फिर बनेगा ये a और c का, पहले इन दो वैल्यू का पहली और दूसरी, फिर दूसरी और
फिर पहले ये तीसरी, ये कॉम्बिनेशन बना तो हमारे पास ये 3 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर बन गए। अब ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 होल में से कम हो जाएंगे तो क्या आया आगे में बचेगा, ये वाली बचेगी a प्लस b प्लस c, उसके बाद प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लिखेंगे। अब ये 2 और ये 2 और ये 2 बाहर कॉमन आ चुके हैं। अब हमारे पास आएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2, ये तीनों स्क्वायर वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब ये देखो ab और ab, ये प्लस 2 के है, ये माइनस के 3 है, तो ये यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। जब ऑपोजिट साइन होंगे माइनस का अमल होगा और साइन को लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ, या ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पर ऑपोजिट साइन है तो इसलिए माइनस का अमल होगा और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। अब 2 कोफिशिएंट में से 3 में से 2 गया, बाकी 1 हम लिखते नहीं है तो ये बनेगा ab, ठीक है। अब इनमें दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है, 3 के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का लगा दिया। सेम ऐसे बाकी भी हो गई, ये आ जाएगा bc, ये भी आ जाएगा bc, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ऑपोजिट साइन है माइनस का अमल होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, तो 1 हम नहीं लिखते, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता उसको नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है इसका कोएफिशिएंट 1 होता है। अब ca और ये भी ca, ये 3 का है, ये 2 का है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का होगा तो माइनस लगा दिया, तो ca होगा। ये हमारे पास वैल्यू है, ऐसे तरीके की वैल्यू लेके आ जाएगा 6, 2 1 का 2, 2 3 का 6। अब ये जो है हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा a प्लस b प्लस c, उसके बाद प्लस माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आएगा, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। तो हमारा हल साइड क्या आएगा, हल साइड में यही वैल्यू हम कहां पे लिख देंगे, a प्लस b प्लस c प्लस माइनस a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई, ये हमारा हल सेट हो गया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट में ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है सबसे पहला स्टेप ये है कि गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी तो हमने क्या किया, इन दो स्टेप किए, थर्ड स्टेप पे जो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है कि x की पावर मैक्सिमम जितनी भी होगी एक वैल्यू में हो, फिर उससे छोटी x की पावर एक वैल्यू में है, फिर उससे छोटी जिसके साथ x नहीं लगा वो कांस्टेंट लाती है वो एक वैल्यू हो। यहां पर देखो x की पावर 1 थी, ठीक है, तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने कन्वर्ट कर दी वैल्यू को, उसके बाद इनको नाम दे दिया, x2 को a बार का नाम दे दिया, x1 वाली कोएफिशिएंट को b बार का नाम दे दिया और इसे c बार का नाम दे दिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने मेंशन किया यहाँ पर, उसके बाद हमने ऊपर से वैल्यू देख के नीचे वैल्यू पुट की, ये सिंपलीफिकेशन किया, सिंपलीफिकेशन करने के बाद हमारा जो है ये आंसर आ गया और यही जो है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। तो ये हमारा जो है आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन की समझ लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता है कि इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।